चलिए, आवाज सुनाई पड़ रही है। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म समाप्त किया था। ठीक है, बौद्ध धर्म इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने समाप्त किया था। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे उसी टॉपिक के तहत, बुद्धकालीन 10 गणराज्य। ये आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राचीन काल में भारत में दो प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलित थी। एक थी राजतंत्रात्मक और दूसरी थी गणतंत्रात्मक। ठीक है, एक राजतंत्रात्मक, दूसरी गणतंत्रात्मक। क्योंकि आप सब ऐसे स्कॉलर हैं कि आपको राजतंत्र और गणतंत्र हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो बुद्धकालीन कुल 10 गणराज्य थे। बुद्धकालीन 10 गणराज्य। यहां से बहुत नॉर्मल सा प्रश्न पूछता है कि उस गणराज्य का क्या नाम था और वह कहाँ स्थित था, है ना। तो आप लोग बस 10 का नाम नोट करिए। ठीक है, बुद्धकालीन 10 गणराज्य। नंबर 1, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक है, देखिए हम आपको बताएं, ये शाक्य गणराज्य है ना। कपिलवस्तु में यह गणराज्य था और कपिलवस्तु वर्तमान समय में कहाँ है? नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई में। इतनी बातें आप नोट करें। नंबर 2, सुम सुमार पर्वत के भग। ये भग गणराज्य था। भग। ठीक है, तो ये गणराज्य था उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में। नंबर 3, अल्पक के बुली। बुली गणराज्य। ठीक है, ये कहां था? बिहार के शाहाबाद, आरा तथा मुजफ्फरपुर जिले में। बिहार के शाहाबाद, आरा
तथा मुजफ्फरपुर जिले में। ठीक है। नंबर 4, केसपुत के कालाम। ये उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला। उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर जिला। नंबर 5, रामगाम के कोलिय। नोट कर लिए। देखो भैया, आपका प्रश्न कैसे बनेगा इसको समझ लीजिए। ऐसे आपको दो टेबल देगा। एक टेबल में लिखा रहेगा शाक्य, बोली, भग, कालाम या कोली, ऐसे 3-4 रहेगा। और दूसरे में कपिलवस्तु, सुमसुमार, अल्पक, केशपुत्र, रामगाम। इसको टैली कराने के लिए पूछता है। यानी कि शाक्य गणराज्य कहाँ था? कपिलवस्तु में। भग्ग गणराज्य कहाँ था? सुमसुमार पर्वत क्षेत्र में। बुली गणराज्य अल्पक में। कालाम गणराज्य केशपुत में। कोलीय गणराज्य रामगाम में या रामग्राम में। सब एक है। बातें समझ में आई? और अगर बहुत डीप में गया तो आपसे ये पूछ सकता है, जैसे केशपुत्र के कालाम कहां से संबंधित थे? तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से संबंधित थे, है ना? इस तरीके का प्रश्न पूछेगा। नंबर 6, नंबर 6, पावा के मल। उत्तर प्रदेश, देवरिया। देवरिया जिला सुने हैं? नंबर 7, कुशीनारा के मल। उत्तर प्रदेश, कुशीनगर। नंबर 8, पिपल बन के मोरिय। नेपाल की तराई।
नंबर 9, वैशाली के लिच्छवी। वैशाली बिहार में। नंबर 10, मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह, भागलपुर, दरभंगा, बिहार। समझ में आया? ये 10 गणराज्य आपके परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसे आपसे पूछेगा विदेह गणराज्य कहाँ था, तो मिथिला में। लिच्छवी गणराज्य कहाँ था, वैशाली में। मौर्य गणराज्य कहाँ था, पिप्पल वन में। मल्ल गणराज्य कहाँ था, 2 स्थानों पर, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल। समझ में आया? तो इस तरह से आपका प्रश्न बनेगा। हो गया? टेक कर दें? नोट कर लिए? चलिए अब आप लोग अगले टॉपिक की हेडिंग बनाइए, 16 महाजनपद। सोलह महाजनपद। हो गई हेडिंग? जब हो जाए तब समझिए। नोट कर लिए? अब समझिए। देखो भैया, हमने आप लोगों को बताया था कि ऋग वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई क्या कहती थी? जन कहलाती थी। कहलाती थी जन। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जनपद कहलाती थी। उत्तर वैदिक साहित्यों में 10 जनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद कहलाती थी। ठीक है? आगे इसकी जब विकास प्रक्रिया बढ़ेगी तो यही महाजनपद आगे चलकर राज्य बनेंगे और यही राज्य आगे चलकर साम्राज्य बनेगा। ये राजनीतिक विकास की प्रक्रिया है। सबसे पहले जन, फिर जनपद, फिर महाजनपद, फिर राज्य, फिर साम्राज्य। और भारत का प्रथम साम्राज्य होगा मगध साम्राज्य। ठीक है? तो अभी हम लोग साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया में जनपद तक
पहुंचे हैं, महाजनपद। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई महाजनपद कहलाती थी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, ये बौद्ध धर्मी ग्रंथ है। और दूसरा जैन ग्रंथ है भगवती सुत्त, बहुत महत्वपूर्ण है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सुत्त में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कहां 16 महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सुत्त में। ठीक है। अब यदि हम शासन प्रणाली की दृष्टि से इनका विभाजन करें, ठीक है, तो इन 16 में से 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे। ठीक है। अब यदि हम इनकी भौगोलिक सीमा के अनुसार देखें तो इन 16 में से 15 उत्तर भारत में थे और 1 दक्षिण भारत में था। यदि हम प्रांतों के स्तर पर देखें तो इन 16 में से 8 किसी न किसी प्रकार से वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंतर्गत आते थे। यदि हम नदियों के आधार पर देखना चाहें तो इन 16 में से 10 गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित थे। ये सब संभावित प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न बनेगा कि 16 महाजनपदों में से कहां कहां गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी? तो 2 में। 16 महाजनपदों में से कौन एक दक्षिण भारत में था? है ना। 16 महाजनपदों में से कितने वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के अंतर्गत आते थे? 16 महाजनपदों में से कितने गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित थे? बातें समझ में आई? ये तो सामान्य सी जानकारी है। जो प्रश्न आपके अन्य बनते हैं वो ये बहुत ही सरल है। इन 16 महाजनपदों में से प्रत्येक की राजधानी, किसकी कौन सी राजधानी थी? और तीसरा प्रश्न जो बनता है, वर्तमान समय में यह महाजनपद भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित था? है ना। तो इसमें न ज्यादा समझना है न बताना है, किसी राजा के विषय में नहीं जानना है। बस हम आपको ये जो अभी ओरल बातें बताया इसको दिखाएंगे, फिर तुरंत हम आपकी एक टेबल बनवाएंगे। बस क्रम संख्या, महाजनपद का नाम, राजधानी, वर्तमान स्थिति, टेबल आप तैयार करेंगे, उसमें आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा। है ना। तो शुरू करें। आपने हेडिंग बनाया होगा 16 महाजनपद, है ना। बोलें, लिखिए। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक व्यवस्था की
सबसे बड़ी इकाई महाजनपद कहलाती थी। महाजनपद कहलाती थी। अगला फैक्ट, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, यहां से देख के लिखिए, तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। अगला फैक्ट, 16 में से 14 महाजनपदों में राजतंत्रात्मक तथा 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन प्रचलित था। दोनों हम, नंबर 1, मल्ल महाजनपद, नंबर 2, वज्जी महाजनपद। अगला फैक्ट, इन 16 में से 15 उत्तर भारत में तथा मात्र 1 असमक महाजनपद दक्षिण भारत में था। अगला फैक्ट, 16 में से 10 महाजनपद गंगा घाटी क्षेत्र में थे। अगला फैक्ट, 16 में से 8 महाजनपद
उत्तर प्रदेश राज्य की वर्तमान सीमा में स्थित थे। ठीक है, अब चलिए आप एक ये चाहें तो ऊपर आप ऐसे महाजनपद हेडिंग डाल सकते हैं। और टेबल में ये कॉलम रहेगा। कम संख्या महाजनपद राजधानी और तीसरे में वर्तमान। ये कॉलम आप बनाएंगे। बोलें। चलिए नंबर 1, अंग महाजनपद। इसकी राजधानी थी चंपा। वर्तमान समय में कहां है? बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर में। मुंगेर में नंबर 2, मगध महाजनपद अपनी थी राजगृह और वर्तमान समय का बिहार का पटना, गया तथा शाहाबाद। नंबर 3, काशी महाजनपद। काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश क्षेत्र। नंबर 4, कौशल महाजनपद। राजधानी श्रावस्ती।
क्षेत्र। नंबर 5, वज्जी महाजनपद। राजधानी वैशाली। बिहार का वैशाली तथा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर जिला। नोट कर लिए। बार फिर से देख लें जो लोग ऑनलाइन हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, ये वर्तमान भागलपुर मुंगेर जिले में स्थित था। दूसरा महाजनपद मगध, इसकी राजधानी राजगृह, पटना, गया तथा शाहाबाद जिले में। तीसरा राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश का काशी क्षेत्र। पांचवा महाजनपद कौशल, राजधानी श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश का अवध क्षेत्र। छठा महाजनपद वज्जी, राजधानी वैशाली, बिहार का वैशाली तथा मुजफ्फरपुर जिला। क्लियर। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। हेलो। हेलो। चलिए, थैंक यू। अब हम लोग नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6, मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। नंबर 1 पावा, नंबर 2 कुशीनारा। मल्ल महाजनपद की 2 राजधानी थी, नंबर 1 पावा, नंबर 2 कुशीनारा। और वर्तमान समय में ये कहाँ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया तथा कुशीनगर जिले में। कुशीनगर जिले में। नंबर 7, वत्स महाजनपद, इसकी राजधानी थी कौशाम्बी, वर्तमान समय का प्रयागराज तथा कौशाम्बी जिला। नंबर 8, कुरु जनपद,
इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अब ये किसके अंतर्गत आता था? वर्तमान समय के दिल्ली, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का मेरठ और सहारनपुर जिला। नंबर 9, पांचाल महाजनपद, इसकी 2 राजधानियां थी। अहिच्छत्र और दूसरी थी काम्पिल्य। अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र था? उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद और रामपुर जिला। इतना क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। इसे आप कुल मिलाकर रुहेलखंड कह सकते हैं। रुहेलखंड, रुहेलखंड क्षेत्र। आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें, रुहेलखंड क्षेत्र। फर्रुखाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, ये 4 प्रमुख जिले। नोट कर लिए आप लोग? चलिए अब हम इसे इरेज कर देते हैं। नंबर 10, अवंती महाजनपद। अवंती, इसकी भी 2 राजधानियां थीं, उज्जैन और दूसरी महिष्मती। उज्जैन तथा महिष्मती। इसे यदि हम वर्तमान संदर्भ में देखें तो आप कह सकते हैं मालवा का पठार। मालवा का पठार ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में आता है। नंबर 11, सूरसेन महाजनपद। इसकी राजधानी थी मथुरा, वर्तमान समय का
ब्रजमंडल, ब्रजमंडल मथुरा का क्षेत्र। नंबर 12, मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी थी विराटनगर और ये वर्तमान समय का भरतपुर, जयपुर और अलवर जिला, अलवर, ये सब राजस्थान का क्षेत्र है। भरतपुर, जयपुर तथा अलवर। नंबर 13, चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी थी सुक्तिमती, सुक्तिमती और ये वर्तमान समय का है बुंदेलखंड तथा बघेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र। नंबर 14, असमक महाजनपद, इसकी राजधानी थी पोतन, पोतन वर्तमान आंध्र प्रदेश में। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। मात्र यही एक महाजनपद दक्षिण भारत में था। आप लोग नोट कर लिए होंगे। यहां हमने कौन कौन सा महाजनपद बताया? अवंती महाजनपद, इसकी 2 राजधानियां थी, उज्जैन तथा महिष्मती। ये वर्तमान समय का मालवा का पठार। सूरसेन महाजनपद, राजधानी मथुरा, उत्तर प्रदेश का ब्रजमंडल। मत्स्य महाजनपद, इसकी राजधानी विराटनगर, राजस्थान का भरतपुर, जयपुर तथा अलवर जिला। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सुक्तिमती, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र तथा बघेलखंड क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। 14वां असमक महाजनपद, इसकी राजधानी पोतन, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यही एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में था। अब अभी हमारे 2 और महाजनपद स्थित हैं, उनको भी हम देखते हैं। पंद्रहवां है गांधार महाजनपद, गांधार, इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ये वर्तमान समय में कहाँ है?
पेशावर, रावलपिंडी, तथा हजारा जिला। हजारा ये वर्तमान समय का पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में पड़ता है। और 16वां कंबोज महाजनपद, इसकी राजधानी थी हाटक। ये वर्तमान समय का जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला, राजौरी, जम्मू कश्मीर। ये आपके थे 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपदों की सूची आपको प्राप्त हो गई है। अब हम लोग कल की क्लास में, दैट मीन्स नेक्स्ट क्लास में, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।